और वहीं इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा में G7 की बैठक अटेंड करके अमेरिका वापस लौट गए हैं। ट्रंप ने एक तरह से ईरान को चेतावनी दी है। कल उन्होंने कहा कि लोग तेहरान को खाली कर दें। अब उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी ये युद्ध नहीं जीत सकता। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, ट्रंप के इस बयान से साफ तौर पर उनका जो इजराइल के साथ लगाव है वो भी दिखता है। ईरान को कहीं ना कहीं अलग थलग करने की कोशिश है और ये कहना कि युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकता, ये किस तरह के संकेत हैं? क्योंकि अब तो चीन ने, रूस ने, सबने मध्यस्थता की कोशिश की पहल की है। देखिए, चीन और रूस भले ही मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इजराइल का ऑपरेशन तब तक जारी है जब तक कि अमेरिका का उसको साथ है। आपको याद है नेहा, अभी कुछ घंटे पहले ही ईरान के जो विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, उनकी तरफ से जो बयान आया था उसमें भी आप देखिए कि कैसे उन्होंने एक डिस्टिंक्शन किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यदि चाहे तो ये जंग रुक सकती है, व्हाइट हाउस को केवल एक फोन कॉल करना है बेंजामिन नेतन्याहू को, लेकिन व्हाइट हाउस तो फोन कॉल नहीं कर रहा है। डिप्लोमेसी का रास्ता तब तक नहीं बन सकता जब तक कि इजराइल ये रास्ता नहीं रोकता है, यानी इजराइल ये ऑपरेशन बंद नहीं करता है। अब से कुछ घंटे पहले यदि हम बात करें तो सिलसिलेवार तरीके से जो मध्य रात्रि है भारत के अंदर, उसके अंदर 5वें दिन भी ऐसा ही रहा कि दोनों तरफ से बमबारी की गई। अब से 1 घंटे पहले इजराइल के अंदर सायरन बज रहे थे, लोगों से कहा गया कि वो बंकर्स में चले जाएं क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तेहरान से, वहां पर खासतौर पर जो उत्तर पूर्वी इलाका है तेहरान का, वहां पर बमबारी हुई है। इजराइल के जो विमान है, लड़ाकू विमान, उनकी तरफ से ये बमबारी की गई है। तो ये लड़ाई अभी रुकती थमती नजर नहीं आ रही है। जहां तक आपने लगाव का जिक्र किया, लगाव तो बहुत पुराना है डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल के साथ में, लेकिन लड़ाई के इस मैदान में उनका झुकाव भी साफ नजर आता है कि किस तरीके से इजराइल के साथ में अमेरिका न केवल खड़ा हुआ है, बल्कि जब उनसे सवाल पूछा गया नेहा कि क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा, तो उसका भी उन्होंने डिनायल में जवाब नहीं दिया, उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। साथ ही जो समाचार मिल रहे हैं उसके मुताबिक कनाडा के अंदर G7 की बैठक को बीच में छोड़कर एक तरीके से अपने विजिट को कट शॉर्ट करके वो वापस वाशिंगटन भी पहुंचे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं पहुंचते ही सीधे सिचुएशन रूम जाऊंगा व्हाइट हाउस के और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ में इसका असेसमेंट करूंगा कि सिचुएशन क्या है। यानी वो ईरान के न जीतने की बात कर रहे हैं, वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका इस जंग के अंदर शामिल हो सकता है और साथ ही वो सीधे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम पहुंच रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच ईरान में गंभीर हालात में 10,000 से ज्यादा भारतीय छात्र भी फंस चुके हैं। इसमें 1,500 से ज्यादा कश्मीरी छात्र हैं। उनकी सकुशल वापसी के लिए सरकार की कोशिशें तेज है। ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक छात्रों को अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से लाया जा सकता है, यानी कि जमीन के रास्ते उनकी वापसी हो सकती है। इसके ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। ईरान ने छात्रों की वापसी पर भी सहमति दे दी है। ईरान में भारतीय दूतावास के तमाम छात्रों के संपर्क में इस वक्त इंडियन एम्बेसी है। वहीं कश्मीर के छात्रों के परिजन हैरान परेशान हैं। वो सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को ईरान से सकुशल बाहर निकाला जाए। मेरी बेटी शहीद गश्ती में पढ़ती है। अब मैं वो नहीं बोलती हूँ कि मेरी बेटी शी स्पेशल, नहीं, हमारे लिए सारे बच्चे स्पेशल है। क्यों हमारे बच्चों को इवैक्यूएट कीजिए, हम आपके रिक्वेस्ट करते हैं। ये तो 2 कंट्रीज के बारे में देखो, इतनी बड़ी लड़ाई है और हमारे बच्चे वहाँ हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, प्लीज एंड प्लीज हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करें। अगर इवैक्यूएट ना कर सकते हो इस टाइम पे, प्लीज उनको सेफर जोन पे ले जाए, प्लीज और प्लीज। कल से एक पैनिक बटन वहाँ पर प्रेस ऑन हो गया है कि वहाँ पर जो कल अटैक हुआ, एरियल स्ट्राइक हुई है, उससे बच्चे इतने ट्रॉमाटाइज्ड है, दे आर नाउ रिक्वेस्टिंग अस कि हमारी इवैक्यूएशन या हमारी सेफ लोकेशन का कहीं पर आप रिक्वेस्ट कर दीजिए टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया